ओम शांति। आज जैसा कि आप सबको पता है, आज हनुमान जयंती है और बहुत विशेष माना जाता है हनुमान जी के व्यक्तित्व को, उनका परिचय और उनके जो ज्ञान बुद्धि की, जो विद्या की, जो उनकी बढ़ाई होती है, जो उनके अंदर इतने सारे गुण हैं, तो हमें उनसे क्या क्या शिक्षा लेनी चाहिए और क्या क्या हमें अपने अंदर उनके जैसा गुण लेकर आना चाहिए, जो हम भी प्रभु प्रिय बन जाएंगे। तो सबसे पहला उनका है डिवोटी, जो वो हैं प्रभु के। एक तरह से उन्होंने कभी भी अपने आप के ऊपर घमंड नहीं करते। वो ये कहते हैं, हनुमान जी का जो दिखाया गया है चरित्र अत्यंत प्रभावशाली होने के बावजूद भी वो हमेशा राम जी को आगे करते हैं। यानी बल बुद्धि विद्या जो भी उनके अंदर है, वो ये अपने लिए कहते हैं कि मैं तो सिर्फ राम जी का दूत हूँ। और कभी भी उन्होंने जो भी परीक्षाएं दी, उसके लिए भी उन्होंने ये कहा कि मैं राम काज के लिए जा रहा हूँ, ये नहीं कहा मैं अपने काम के लिए जा रहा हूँ। और हमेशा विनम्रता का गुण उनके अंदर, इतना बल है उनके अंदर, इतनी बुद्धि है, फिर भी कितनी विनम्रता से वो दिखाया जाता है कि हाथ जोड़े ईश्वर के आगे खड़े हैं। तो भगवान ने तो खैर नहीं कहा कभी भी कि आप मेरे आगे हमेशा झुको, लेकिन इस तरह से उनका व्यक्तित्व दिखता है कि वो कितने ज़्यादा विनम्र हैं और कितने ज़्यादा वो, उनका जो व्यक्तित्व है कितना पॉजिटिव ऑरा है उनका, और भावनाओं का संतुलन भी हमें उनसे ही सीखने को मिलता है। यानी कि जैसे वो कि एक तरह से जब दिखाया जाता है कि युद्ध हो रहा था, तो उन्होंने हर जगह राम जी का साथ दिया, कितना भावनात्मक से जुड़ा उनका राम जी के साथ, और हमेशा अपने आप को उन्होंने राम का दास कहलाया, कभी भी उन्होंने घमंड नहीं करा। कहा जाता है ना कि सबसे बड़े भक्तों में अगर नाम होता है तो हनुमान जी का नाम क्यों लिया जाता है? उनके गुणों के कारण। ऐसे नहीं कोई भी भक्त उठ के एकदम से जो है वो एकदम से प्रभावशाली बन जाता है, वो उसने अपना व्यक्तित्व बनाया है ऐसा। तो उनका जो चरित्र है वो कितना सुंदर है। हमेशा वो एक तो विनम्रता, और उनके अंदर बिल्कुल अहंकार का, जैसे कहते ना, एक चुटकी मात्र भी उनके अंदर अहंकार नहीं है। हमेशा प्रभु के प्रिय, प्रभु को क्या अच्छा लगेगा, हमें क्या क्या सीखना है उनसे, विनम्रता, ज्ञान बुद्धि विद्या सब कुछ है उनके अंदर। ये दिखाया जाता है कि उन्हें हराना भी मुश्किल है, इतने बल वाले हैं हनुमान जी। महावीर मुरली में बहुत बार वर्ड्स आते हैं, महावीर, तुम्हें महावीर बनना है। यानी वो इतने शक्तिशाली हैं, उनके इतने सारे गुण हैं, इतने शक्तिशाली भी हैं। साहस का भी परिचय हम आत्माओं को देना है। यानी जिस तरह से दिखाया जाता है, सारी बाधाओं को पार करके उन्होंने राम जी को ये युद्ध जितवाया, लंका को उन्होंने अकेले जला के भस्म कर दिया। तो भगवान ने भी तो हमें ये सिखाया है कि हमें क्या क्या उनसे सीखने की ज़रूरत है। एक तो सीखने की लगन होनी चाहिए, कार्य में कुशलता होनी चाहिए, दूरदर्शिता होनी चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए, कब क्या कार्य करना है, कब कहाँ बोलना है, कब कहाँ जाना है। और साथ में ही अपने ऊपर घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान को, जब किसी भी आत्मा को यदि अपने ऊपर घमंड आने लगता है, वहीं से उसका जो है पतन होना शुरू हो जाता है। हर परिस्थिति में दिखाया जाता है कि वो खुश रहते हैं। विनम्रता के साथ उन्होंने हमेशा, उनका एक चरित्र दिखाया जाता है कि वो विनम्र बहुत है। अपने आप को कहते हैं राम जी का मैं दास हूँ। उन्होंने कभी भी किसी चीज़ का अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लिया। तो अगर हम उनके अंदर के जो गुण हैं, हम उनके अंदर के कुछ भी अपने अंदर क्वालिटी लेकर आते हैं, तो हम भी प्रभु प्रिय बन जाएंगे। इसी तरह तो कहा जाता है कि कुछ ऐसे भक्त हुए हैं जिनकी महिमा स्वयं भगवान करते हैं। यानी कि उनके अंदर ऐसे बहुत सारे क्वालिटीज़ हैं जिनके कारण भगवान के भी वो प्रिय हैं। तो हमें भी उनसे सीखना चाहिए कि कैसे हम विपरीत परिस्थिति में अपना साहस बना सकते हैं, हम कैसे घमंड नहीं लाएं अपने अंदर, कैसे कार्यकुशलता लाएं, कैसे हमें हर समय एकदम एनर्जेटिक रहना चाहिए। क्योंकि हम नेतृत्व करते हैं, यदि बाबा के बच्चे हैं तो बाबा के बच्चों का कार्य है कि अन्य बच्चों को मार्ग दिखाना।
तो इसी तरह से अगर हम उनके सारे गुणों को कॉपी करते हैं, हमेशा भगवान ने भी कहा है अगर किसी से सीखना है तो उनके गुण सीखो। और सबसे अच्छा पॉइंट है इसमें कि उनको भी दिखाते हैं वो ब्रह्मचारी हैं। तो आज के जो इतना समय इतना पतित है, इतना ज़्यादा आजकल इतना इस कलयुग में इतना सब कामनाओं की इच्छाओं के लिए वो लोग पूर्ति के लिए क्या क्या करते हैं। तो हमें हनुमान जी से ये भी तो सीखना चाहिए। असल में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ पूजा करते हैं, हम सिर्फ उन पे डिपेंड होते हैं, हम उनसे सीखने की कभी भी कुछ भी कोशिश नहीं करते कि उनके अंदर क्या गुण हैं, क्या खूबियाँ हैं जो अपने अंदर हम लेके आ सकते हैं। कितना सुंदर उनकी सोच है, हर स्त्री को माता कहते हैं, विनम्रता के साथ बुद्धि बल भी है, जैसी जैसी स्थिति है वैसे वैसे वो घट बढ़ भी जाते हैं, सदैव सचेत रहते हैं, वफादारी, नेतृत्व की भावना, कितनी वफादारी उन्होंने हमेशा दिखाई है। अतुलित बल धामा, कहा भी तो जाता है उनमें इतना बल है। तो इसी तरह से हम आत्माएं भी, जो कि भगवान ने हमें इतने सारे गुण दिए हैं, हमें भी उन्हें यूज़ करना है, हमें भी उनको काम में लाना है। तो हम उनके चरित्र से बहुत कुछ सीख कर अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं। हमें सिर्फ ये नहीं है कि हमें सिर्फ उनको दूर से बस पूजते रहना है और उन पर डिपेंड हो जाना है कि जो अच्छा करेंगे वो करेंगे। वो हमारे सामने एक रोल मॉडल की तरह दिखाए जाते हैं। कुछ आत्माएं जो होती हैं उनको भगवान हमारे सामने रोल मॉडल की तरह रखते हैं कि आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। देवी देवता बनना मतलब अपने अंदर सारे के सारे गुण लेकर आना। तो इसी तरह उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर उतारनी है, सीखनी है। तो आज की जो हनुमान जन्मोत्सव है उसके अकॉर्डिंग हमने जो भी बातें आपको बताई हैं, उम्मीद करते हैं आपको आज अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ वीडियो के एंड पर आ गए हैं। तो आप सभी को फिर से हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई और बाबा का प्यार, बाबा की कृपा सब पे रहे। और आप अन्य वीडियोस के लिए भी हमें बता सकते हैं आप किस टॉपिक पे सुनना चाहते हैं। आप सभी का वेलकम है और कोई भी आप अपना विचार में बता सकते हैं। चलिए वीडियो के एंड कर देते हैं। ओम शांति।